अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बुश्रा राजपूत। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से अपने घर में हैं, लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना सिर्फ मस्ती करना, बाहर घूमना फिरना ही नहीं होता, एंजॉय करना ज़हनी और दिली सुकून भी होता है। मैंने सोचा बकरा ईद करीब है और ऐसा कैसे हो सकता है कि बुश्रा आपको कराची की वाइब शेयर ना करे। एक कराची की वाइब ही तो है, कराची के रोड्स ही तो हैं जो मुझे और आप सबको बहुत कनेक्ट करते हैं। तो ये एक दिन है, बल्कि 2 दिन है मेरी ज़िंदगी के, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ ज़ावियार अपने बेटे के साथ और फिर मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। आज मैंने बनाई हुई थी काली मसूर की दाल या मसर की दाल। खाना जब ठंडा हो जाता है फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने जेठ के लिए और उनके कोई भी स्टाफ मेंबर के लिए जो उनके साथ बैठ के खाना खाए, खाना पैक कर देती हूँ। मैंने काली मसूर की दाल बनाई थी और ये वाइट चिकन कढ़ाई आप कह सकते हैं, ये प्योर दही में बनी हुई थी। और लास्ट में मैंने एक टमाटर डाल दिया था, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। हरी मिर्चें, काली मिर्चें, अभी मैं काली मिर्च डाल के और इसको बस फाइनल पैक कर रही थी। साथ में मैंने शीर खुरमा बनाया हुआ था। दरअसल कल था जुम्मा और ज़ावियार 3.5 साल के हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़िद डाली थी कि उन्हें मस्जिद जाना है। तो अवैस उन्हें लेकर गए। अवैस मेरे हस्बैंड हैं, वो उनको लेके गए। तो मैंने कहा चलो भाई जुम्मा भी है और कोई ना कोई मीठा ज़रूर बनाया जाता है। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन छोड़ के मीठा ज़रूर बनाऊँ ताकि खाया भी जाए और मैं आगे पीछे किसी को भी देना हो तो वो भी दूँ। खाना पूरा पैक हो गया था और अवैस जो है वो रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। असर के वक्त वो निकल जाते हैं अपने काम के लिए। यहाँ पे हमारा टायर पंक्चर था, हम भी साथ उनके जा रहे थे क्योंकि मैंने सोचा था मम्मा के घर एक चक्कर लगा लेती हूँ और बस थोड़ी देर में हम फ्री हो जाते हैं मम्मा के घर से भी और फिर वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, कराची के रोड जब से टूटे हैं ना, उफ़, मैं दिल भी नहीं चाहता मेरा कि मैं कहीं बाहर निकली हूँ, कहीं जाऊँ। प्लान भी करो तो भी ये होता है हाल आपकी गाड़ी का वहाँ पे कराची के रोडों में ख़ास तौर पे। बस कराची के लिए दुआ करें, मैं कहती हूँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं। और बस अब हम निकल चुके थे और अवैस जो है वो मुझे मम्मा के घर पे ड्रॉप करेंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। आप में से किस किस ने नोटिस किया है कराची के बादल अब बिल्कुल इस्लामाबाद लाहौर जैसे लगने लग गए हैं और बहुत स्ट्रेंज सी जो है वो बोलते हैं ना क्लाउड्स का एक बना हुआ होता है, पूरे स्कैटर नहीं हुए हुए होते, जमा हुए हुए होते हैं एक जगह पे। ऐसा सिर्फ मैंने इस्लामाबाद के बादलों में देखा था। प्लस वो जो एक लाइन गुजरती हुई दिखती है हमेशा, बचपन में तो हम यही कहते थे कि ये रॉकेट गुजर रहा है जिसका जो है वो धुआं पीछे से दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर ये जो है कहते हैं कि केमिकल क्लाउड्स हैं और बिल गेट्स वगैरह की कोई थ्योरी आई थी सामने। आप में से किस किस ने इसके बारे में स्टडी किया, पढ़ा, वो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे बादल देखने का बहुत शौक़ है। अब जब पता चला ये आर्टिफिशियल क्लाउड्स हैं और आर्टिफिशियल रेन की जा रही है, ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करके सही साबित नहीं होती। तो इन सब के पीछे की भी जो भी थ्योरी है या सच्चाई है वो ज़रूर कोई कमेंट्स में बताए, तो मैं फिर कमेंट को पिन कर दूँगी। मोरोवर आपको और क्या क्या मेरे व्लॉग्स में देखना है बताइएगा, और आप मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं आपके व्लॉग्स और रेसिपीज़ जहाँ से भी देखने बताइएगा। मुझे जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं उसे ज़रूर पिन करूँगी। इतने अच्छे बादल थे कि मैं कैमरा बंद ही नहीं कर पाई। जबकि अभी पिछला हफ्ता इतना भयानक हीट स्ट्रोक का गुजरा है, जिनके घरों में लोड शेडिंग हो रही है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे अचानक से लाइट चली जाती है। और जब मैं आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात को 11:30 बजे लाइट गई थी और सुबह 6:30 बजे आई थी। क्या गुजर रही है हम लोगों पे मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। आज मौसम इतना प्यारा था, मैं खुद इतने दिनों बाद तैयार हुई थी तो एक अलग सी फीलिंग आती है। मम्मा के घर जाओ ना तैयार होके, या किसी से मिलने जाओ या आप बाहर निकलो, हल्का सा लाइनर और लिपस्टिक ही लगा लो, सिर्फ एक लिपस्टिक ही लगा लो ना, आप खुद फ्रेश फील करते हो। अदरवाइज़ मैं भी ऐसी रहती हूँ। खैर आप लोग जानते हैं मुझे। दूसरी बात ये थी कि मम्मा के घर गई और मैंने कोई क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं की। सबसे मिलने उठने बैठने बातें करने में पता है मैं वो भूल ही जाती हूँ कि मुझे फ़ोन भी निकालना है। फिर मैं चाय निकालते हुए इतनी बातें कर रही थी अपनी बहनों से, और वही सारा वक्त था जो मुझे याद आया, ओह मुझे कैमरा भी निकालना है, मुझे रिकॉर्ड करना है, आज एक ब्लॉग मुझे डालना है ज़रूर। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप ज़रूर दिखाया करें आप जब मम्मा के घर जाती हैं कुछ भी। साथ में यहाँ पे डैडी के साथ प्लानिंग भी हो गई थी कि बारबेक्यू का बहुत अच्छा सा कुछ रिकॉर्ड करेंगे हम अभी ईद के दिनों में ही इंशाल्लाह। तो वो फुल छत पे जो आपको सेटअप याद होगा जब हम बारबेक्यू करते थे वो अभी भी है, तो वहीं पे करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके स्टूडियो का क्या हुआ जो डैडी ने बनाया था। तो वो स्टूडियो मेरे बाद मेरी बहनों के काम आया। मेरी सारी बहनें काम करती हैं शौक़ से, आपको पता है, कोई परफ्यूम्स का काम करती है, कोई कैंडल्स का काम करती है, कोई रेज़न आर्ट करती हैं। तो आपको अगर किसी का लिंक चाहिए बताइएगा कमेंट्स में, मैं उनका लिंक भी मेंशन कर दूँगी। मम्मा डैडी के घर से हम फारिग हो गए, अवैस साहब मुझे पिक करने आ गए थे और हम चले गए हमारे एरिया की मंडी। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे जानवर देखने के लिए। लेट्स सी, आपको हम रेट्स बताते रहेंगे।
ये है मंगल बाज़ार ग्राउंड, गुलिस्तान जौहर 5 और 6 की मंडी। अच्छा, ये मंडी अभी लगना शुरू हुई थी, सजना शुरू हुई थी। और आज अगर सैटरडे को मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ तो या संडे को डल रहा होगा ये व्लॉग, तो मेरे ख़्याल से इसमें हाफ़ जो है वो माल आ चुका होगा। अभी मेरे ख्याल से 50-60 जानवर थे और इतने थे भी नहीं, बहुत नॉर्मल जानवर थे, लेकिन रेट उसके शुरू ही 5.5 लाख से हो रहे थे हर जानवर के। और ये लाट होती है ना, जो लाट उतरती हैं हर जगह पे, जो लाट का सामान होता है, वैसे ही लाट के जानवर थे। और इस बार मंडी छोटी मंडी जो है शहर के अंदर ही लग रही है। मैंने ये सुना है गुलशन में 13D 13D1 में भी लगी हुई है, हैप्पी होम की गली में भी लगी हुई होती है। मैंने ब्लॉक 5 और 6 कवर किया है, लेकिन और भी मैं ब्लॉक कवर करूँगी आप लोगों के लिए। कोशिश करो कि शहर के अंदर ही तक घूम कर आओ, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आप लोग भी बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखते ही होंगे आजकल के हालात किस तरीके के हैं। कोशिश करो घूमने भी जाओ ना, गलियों में भी जाओ, कहीं भी जाओ, मोबाइल और अपने फ़ोन जो हैं, अपने वॉलेट जो है वो घर पे छोड़ के जाया करो। ये मेरे घर के बिल्कुल पास थी और मैं अपने घर से नहीं गई हुई थी, मैं मम्मा के घर से डायरेक्ट गई हुई थी यहाँ पे, तो रोशनी वाली जगह थी इसलिए, वरना तो मैं भी फ़ोन हर जगह अवॉइड करती हूँ। ये बस आप लोगों को मैंने बकरा ईद की एक वाइब दिखानी थी, बकरा मंडी की एक वाइब दिखानी थी, इसलिए ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। जानवर आप देखें, ये वाला एड्रेस मैंने पूरा बता दिया है। ये मंगल बाज़ार ग्राउंड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मंगल बाज़ार के लिए आते भी होंगे। अभी तो यहाँ पे गाय मंडी लगी रहेगी, बल्कि कराची के हर मंगल बाज़ार, इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार के ग्राउंड जो हैं वो खाली हो जाते हैं। बकरा ईद तक वहाँ पे मंडियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। अब हमारी सब खड़ा कर पा रहा है क्या मोल है? 5.5 इसका बोल रहे हैं। बस कर सारे क्यों उठाई यार, करो यार, कुछ नहीं होता, करो मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो इसके इतने कितने बोले हुए इसके 5.5 लाख। मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ। ये यूं में है तो गोल मटोल सी गाय, लेकिन फिर भी कर लो। और भी अच्छे जानवर हैं इसके पास। मैं फिर से बता दूँ, ये गुलिस्तान जौहर की बकरा मंडी अभी गाय मंडी लग रही है, सज रही है। अभी तो ये एम्प्टी है, लेकिन ब्लॉक 5 और 6 है ये। वो तो पीछे से है, पीछे से। हाँ मैं खड़ा हूँ। नहीं लेकिन करो अभी करते हैं। सबके रेट ही 5.5 लाख है। इसके बताओ कितने बोलेगा वैसे ब्राउन वाली के? ये अभी ह्यूज है यहाँ पे सबसे, मुझे लग रहा है। ये अगर मैं यूँ दिखाऊँ, ये देखो, ये इतना ह्यूज है। नहीं यार, नहीं यार, मैं नहीं करती। कैसे कैसे करो, डरते तो ना। नहीं चला सकती और कुछ, और ये टांग पीछे नहीं ला सकती और तुम नहीं चला सकती और कुछ नहीं करोगी। करो वो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ दुम वाला। सही से करो, सही से करो। वो देखो कहाँ सो गई गाड़ी। प्यार कर लो इसको, प्यार कर लो इसको फिर से करो, फिर से करो सही से। अब ये आपको दुम चलाए ना तो आप दुम पकड़ लेना, ठीक है? चलो प्यार करो, प्यार करो, डरा दो, गाँव को डरा दो, वो कर दो, हाथ लगा के दो। फिर से चलो
बस अब हम मंडी से निकल गए थे और रेट्स मैंने आपको दिखा दिया। 5.5 लाख, 6.5 लाख, 4.5 लाख का कुछ भी नहीं था, 9 लाख इस तरीके के ही रेट्स थे। और ये मेरी ही गली में आगे जाके एक ऊँट आया हुआ है, आए हुए तो 2 और जानवर भी हैं, लेकिन ऊँट है और ज़ावियार साहब ने हिम्मत करके रस्सी भी ले ली और साथ साथ चलवाने की भी ख्वाहिश की, तो फिर वहाँ पे जो भी थे उन्होंने ज़ावियार को दे दी रस्सी के, चलो आप चला लो। साथ साथ थे ताकि ज़ावियार अपना शौक़ पूरा कर लें। हमने भी अपना बचपन ना ऐसे ही निडर होकर गुजारा है। डैडी ने हमें हर जानवर हाथ में दिया, हमने क्या नहीं पाला। किस किस को याद है कि मेरे पास एक बंदर भी हुआ करता था जो कि वापस चला गया, जिनसे हमने लिया था उन्हीं को वापस भेज दिया, बेच नहीं दिया, भेज दिया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, हमें लेना था चिकन आज घर के लिए। और चिकन के रेट आपके इलाके में क्या चल रहे हैं? आज हमने जो है वो 620 रुपये लेग टिक्का लिया है, रान वो लिया है। और बोनलेस वगैरह के रेट्स यहाँ पे हैं। मुझे बोनलेस के रेट्स बताए थे शायद उन्होंने 1050, तो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। ये ब्लॉक 7 जौहर के रेट मैं आपको बता रही हूँ और ये रेट हैं आज सैटरडे के। मैं डेट बताती हूँ, 9 मई आज डेट है, सैटरडे है और ये रेट चल रहे थे। बाकी ऊपर मैंने लिख दिए हैं। टमाटर, सब्जियां, आई लव वेजिटेबल्स और मैं इनको जितना देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कलरफुल सब्जियों को देख के लेना वगैरह, मुझे बहुत पसंद है सब्जियों की शॉपिंग करना। टमाटर के रेट थोड़े से गिरे हुए थे। अब आप बताइएगा आपके इलाके में क्या है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने यहाँ पे 150 रुपये के 2 किलो लिए हैं शायद, अब मैं भूल ना जाऊँ। और ग्वार मेरी फेवरेट है, अभी मैंने ग्वार नहीं ली, मुझे लेनी थी आलू, प्याज, टमाटर, ये बेसिक लेने थे। और उसके बाद जो है भिंडी ली, क्योंकि भिंडी मोस्ट फेवरेट है मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुराल में सबकी, तो वो बनाना मुझे मस्त होता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं इस बार आपने कैरियाँ नहीं दिखाई। इस बार दरख्त पे कैरियाँ ही नहीं आई। ऐसा होता है आम का दरख्त अगर 1 साल फल देता है तो 2-3 साल फल नहीं भी देता, तो वो ये साल है जब वो फल ही नहीं दे रहा, तो कैरी तो लगी ही नहीं है। मैं भी बाहर से ही लूँगी कैरी का शरबत बनाने के लिए। थोड़े बहुत फ्रूट्स लिए और आम आ चुके हैं भाई। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वैसे बाहर निकले और बिरयानी ना खाएं? हमारी आदत है, हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभार जब हम बहुत देर बाहर रहते हैं तो फिर हम बिरयानी खाते हैं। गुलशन में जब हम होते हैं तो हमेशा से वो खाते थे हम, अल रहमान की बिरयानी, आबिद टाउन के पास है, मुझे ऐसा लगता है वो जगह। और बस फिर हम घर आ गए थे। चिकन अच्छे से वॉश करके पैकेट्स बना के मैं एक ही बार वॉश कर लेती हूँ विनेगर के पानी में डिप करके, ताकि फिर जब मुझे वापस चिकन निकालना हो तो वो फ्रोज़न तो हो लेकिन साफ़ सुथरा हो, मैं उसको डायरेक्ट भी पॉट में डाल के पका सकती हूँ। ठीक है, फिर वो याद रहे ना रहे, इससे अच्छा घर पे लाके थोड़ी सी हिलोजत करनी होती है। लेकिन ये है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की इसमें। आम बहुत मज़ेदार मीठा निकला था, सुभान अल्लाह। आई लव मैंगोज़ और मैंगोज़ बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। 200 रुपये के आधा किलो, बल्कि 400 रुपये के 1 किलो। तो मैंने पहले कहा भैया आधा किलो ही लेके देखो, अल्लाह ना करे अगर खट्टा निकला तो फिर क्या ही होगा। बस ये था मेरा रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया। पूरा दिन इसी तरीके से फैमिली में निकल जाता है। सुबह उठो, नाश्ता करो, घर को देखो, खाना बनाओ, बाहर निकलो, घर आओ और फिर ज़ावियार को थोड़ा बहुत पढ़ाओ, इंगेज करो, उनको नहलाओ धुलाओ, बस इसी में, और फिर सो जाओ और चाय ज़रूर पियो। आप सब बताइए आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।